जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षियों के घर टूट चुके थे और सभी पक्षी ऊंचे पेड़ पर बैठे थे। सबके बच्चे भी बारिशों में भीग रहे थे। बेटा, आप लोग परेशान ना हो, देखना अब यह बारिश थम जाएगी। परंतु माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। अरे बेटा, क्या अजीब बातें करती हो। बारिश में भीगने से कुछ भी नहीं होता है। मैं हूं ना आपके पास, आप मेरे पंखों में छुप जाओ। मम्मा, गुड़िया बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है और मुझे तो लग रहा है मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं रह सकता ऐसी बारिश में। माँ, प्लीज प्लीज कुछ करे ना। पास में बैठा कौवा कहता है, देखो रानो बहन, आपके तो बच्चे भी हैं, तोते के भी बच्चे हैं, कबूतर के भी बच्चे हैं, और तो और मेरा भी एक छोटा बेटा है जग्गू। ये सभी के सभी छोटे पक्षी तो बारिश में मर जाएंगे। कालू भैया, फिर मैं और आप चलते हैं ना बादलों की तरफ। हम उनसे कहेंगे कि बारिश को रोक दें। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, यह बारिश को इतना ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चे मर जाएंगे। मैं अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकती। चिड़िया, तुम जाओ कालू के साथ, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। तुम परेशान मत होना। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कालू भैया, जल्दी करें, आप चलें मेरे साथ। हाँ चिड़िया, चलते हैं। हम बड़े बादल के पास जाएंगे, क्योंकि बाकी बादल तो बड़े बादल की ही बात मानते हैं। बड़ा बादल शायद हमारी बात मान ले और बारिश को रोक दे। अगर बड़े बादल ने हमारी बात मान ली तो फिर हमारी मुश्किल तो आसान हो जाएगी। रानो चिड़िया बड़े बादल से कहती है, अरे बादल भाई, प्लीज प्लीज बारिश को रोक दो। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। हमारा घर टूट चुका है। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है। मैं तो चाहता हूँ, परंतु हमने पानी बहुत पी लिया है और मुझे तो लग रहा है कि कुछ बादल फट भी जाएंगे और उनके फटने के कारण पूरे जंगल में पानी ही पानी होगा और बारिश भी अब कुछ दिनों तक नहीं रुकने वाली। मुझे माफ करना चिड़िया और कौवे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे। प्लीज बादल भाई, ऐसा ना कहें। चलो चिड़िया मेरे साथ, अभी हम अपने बच्चों को जाकर देखते हैं। तुम्हारे बच्चे तो पहले से ही बीमार हैं, इसीलिए ज्यादा देर न रुको यहाँ। वैसे भी यह बादल तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, इसने हमारी बात भी नहीं सुनी। क्या जाता इनका अगर यह बारिश रोक देते। कम से कम हम छोटे पक्षियों के बच्चे तो जिंदा रहते। यह बादल तो चाहता है कि हमारे छोटे बच्चे ना रहें। कालू की बातें सुनकर तो बड़ा बादल भी गुस्से में आ जाता है। फिर ऐसे रानो चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से उड़ जाते हैं। जंगल में बारिश रुक ही नहीं रही थी और कुकू को बुखार भी हो जाता है। मम्मा, मैं कह रहा था ना कि हम बारिश नहीं सह पाएंगे, और देखो गुड़िया बहन भी कांप रही है। प्लीज माँ, कुछ करे। कुकू भैया, सब्र करें। हमारी माँ गई थी ना बादलों के पास, परंतु बादल तो बारिश ही नहीं रोक रहे। ऐसा लग रहा है ये बारिश हम सबकी जिंदगी की आखिरी बारिश ही है। गुड़िया बेटा, ऐसी बातें ना करो। मैं दोबारा जाती हूँ और बादल से विनती करती हूँ। परंतु कालू भैया, अब तुम मेरे साथ नहीं जाना। तुमने बादल की इतनी ज्यादा बुराई की। बादल का तो तुम्हें पता है ना कि वो कितने गुस्से वाले हैं। तुम्हें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब अगर तुम दोबारा साथ गए तो वो बादल बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानेगा।
ठीक है चिड़िया, तुम अकेली जाओ, लेकिन वो बादल बहुत मगरूर है। हम छोटे पक्षियों पर जरा भी दया नहीं की उसने। उस पर तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तुम जाओ चिड़िया, हम रखेंगे ध्यान गुड़िया और कुकू का। फिर ऐसे बेचारी रानो चिड़िया परेशानी में अकेले ही दोबारा बादल के पास जाती है। प्लीज बादल भाई कुछ करें, मेरे बेटे को बहुत बुखार हो गया है और ऐसी बारिश में मैं उड़ भी नहीं सकती। आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमारी पहले भी बहुत बार मदद की है। प्लीज बादल भाई, प्लीज हमारी मदद करें। ऐसा करो चिड़िया, जंगल के सब पक्षियों को लेकर तुम छोटे बादलों के पास चली जाओ। परंतु मैं कैसे जाऊं छोटे बादलों में? मुझे तो पता भी नहीं कि इस समय छोटे बादल कहाँ गए हुए हैं। अच्छा चिड़िया, तो तुम जाओ जहाँ तुम्हारे बच्चे हैं। मैं सभी छोटे बादलों को वहाँ भेज रहा हूँ। तुम सब पक्षी एक एक बादल में रह लेना। ये तो सही है ना? ऐसे तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। फिर क्या था, रानो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रानो सब पक्षियों को छोटे बादलों के बारे में बताती है। सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर ऐसे बड़ा बादल बहुत सारे छोटे छोटे बादलों को भेज देता है। रानो चिड़िया सब बादल का धन्यवाद करती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बहुत अच्छे हैं। अगर आप न आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। जंगल में तो पानी हर जगह है, हमें पानी और भोजन की तो चिंता नहीं थी, परंतु हमें रहने के लिए कुछ जगह चाहिए थी। अब हम सब पक्षी आप सब बादलों में रह लेंगे। बड़े बादल बहुत अच्छे हैं। हाँ चिड़िया ठीक कह रही है। बड़ा बादल बहुत अच्छा है, बड़ा बादल बहुत अच्छा है। उसने हमारी बहुत मदद की है। फिर ऐसे सारे पक्षी एक एक बादल में आ जाते हैं। रानो भी अपने बच्चों को लेकर एक बादल में आ जाती है। ऐसे अब वह सब सुरक्षित थे। कुकू को उल्लू जी दवा दे देते हैं और कुकू भी अब कुछ ही देर में ठीक हो जाता है। ऐसे जब तक बारिशें नहीं रुकती तब तक सभी पक्षी बादलों के घर में रहने लगते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए तेज बारिश में भोजन ढूंढ रही थी कि रानो चिड़िया की नज़र जमीन पर पड़ी एक पेंसिल पर पड़ती है। रानो चिड़िया को याद आता है कि गुड़िया ने उससे कहा था कि उसे नई पेंसिल चाहिए। फिर रानो चिड़िया उस पेंसिल को उठाकर घर पर आ जाती है। मम्मा, आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे लिए पेंसिल ले आई। मैं बहुत खुश हूँ माँ। आपको पता है मुझे पेंसिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। माँ, क्या आप भोजन नहीं लाई? मुझे बहुत भूख लग रही थी। बेटा, बाहर बहुत बारिश हो रही है। मैं भोजन ढूंढ रही थी परंतु मुझे मिला ही नहीं। लेकिन फिर मुझे यह पेंसिल दिखी तो मैं आपके लिए इसे ले आई। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं थोड़ी देर में जाती हूँ कौवी के घर और उससे खाने को कुछ ना कुछ ले आऊंगी। रानो चिड़िया गौरी के घर भोजन मांगने के लिए चली जाती है और गुड़िया उस पेंसिल से एक एप्पल का चित्र बनाने लग जाती है। चित्र बनाते ही वह चमकने लगा। कुकू गुड़िया तो ये देखते ही रह गए कि उसी पल वह एप्पल उनकी आंखों के सामने था। भाई, एक क्या कोई जादुई पेंसिल है? हाँ गुड़िया, यह कोई जादुई पेंसिल है। तभी तो तुमने जब एप्पल का चित्र बनाया तो एप्पल हमारे सामने आ गया। ऐसा करो गुड़िया, अब तुम मैंगो बनाओ। गुड़िया तो खुशी से पागल हो जाती है और वह जल्दी जल्दी मैंगो का चित्र बनाती है। फिर मैंगो भी उनके सामने आ जाता है। दोनों बहन भाई पेट भरकर मैंगो और एप्पल खाते हैं। दूसरी ओर रानो चिड़िया गौरी से कहती है, गौरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया और कोको बहुत भूखे हैं। आपको तो पता है ना कि बाहर बहुत बारिश हो रही है।
और बारिश के मौसम में तो भोजन ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, पता है, तुम मुझसे यही कहने आई हो ना कि मैं तुम्हें थोड़ा सा भोजन दे दूं। परंतु तुम जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम गरीब चिड़िया का। अरे गौरी बहन, मुश्किल समय में आप भी हो सकती हो और हो सकता है कि मैं कभी आपके काम आ जाऊं। गौरी और रानो बात कर ही रही थी कि कालू कौवा गुस्से में रानो से कहता है, अरे चिड़िया, चुप चुप करके घर जाओ। तुम देख नहीं रही, हमारे घर से पानी भी टपक रहा है। मुझे तो पहले से ही बहुत गुस्सा आ रहा है इस बारिश के कारण। कहीं ऐसा ना हो आज तुम हमसे मार खाकर ही अपने घर वापस जाओ। रानो चिड़िया बहुत डर जाती है और वह डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। जब रानो चिड़िया अपने घर पर आती है तो उसके बच्चे बहुत खुश थे। वो अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। ऐसे रानो चिड़िया भी उस जादुई पेंसिल की मदद से भोजन खा लेती है। परंतु थोड़ी ही देर में रानो के घर में पानी आने लगता है। माँ, अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे और अब हम कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे घर में बारिश का पानी आ रहा है। बेटा, आप सब्र करो, मैं कुछ करती हूँ। माँ, गुड़िया के पास जो पेंसिल है उससे आप घर क्यों नहीं बना लेती? अरे कुकू, तुम तो बहुत समझदार हो। मैंने तो यह सोचा ही नहीं था। रुको, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर रानो फौरन से जादुई पेंसिल से घर का चित्र बनाने लगती है। कुछ ही पल में उनके सामने एक नया, सुंदर और बहुत बड़ा घर आ गया। गुड़िया को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो घर उनकी खिड़की से नजर आ रहा था। फिर वह सब उस घर में चले जाते हैं और ऐसे बहुत खुशी खुशी से रहने लगते हैं। ऐसे रानो चिड़िया को घर भी मिल जाता है और सबको खाना भी मिल जाता है।